दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और आज पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई सीधी सी बात है, हमने आपको बताया था जिसमें जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो कोई भी आदमी निर्धारित नहीं करेगा। भैया पार्टिसिपेट सब करेंगे, मतलब किसी से नहीं है, तो उसे कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन जिसमें पार्टिसिपेट तो लोग कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी है जिसने जिम्मेदारी ले रखी है कि रिएक्शन की वेलोसिटी कैसे होगी, किस तरीके से होगी, उसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिसमें दो लोग भैया जिम्मेदारी लेंगे उसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, जिसमें तीन लोग जिम्मेदारी लेंगे उसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। जैसे समझाते हैं हम आपको, मान लिया एक रिएक्शन लिखी हुई है H2 प्लस का I2, तो अब इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो। एक तो H2 पार्टिसिपेट कर रहा है, एक तो I2 पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है यानी आणविकता है वो दो है, क्योंकि एक H2 है एक I2 है, तो मॉलिक्युलरिटी इसकी दो है। लेकिन ऑर्डर का मतलब होता है इन दोनों में से कितने लोग इस रिएक्शन की वेलोसिटी को निर्धारित करेंगे। तो अगर एक आदमी निर्धारित करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, दो लोग निर्धारित करेंगे तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। और अगर इनमें से कोई निर्धारित नहीं करेगा, जो लोग बोले भैया हम रिएक्शन नहीं करेंगे, तुमने यहां सूर्य का प्रकाश लिखा तब रिएक्शन हुई, बोले ना हम करेंगे ना हम करेंगे। अगर सूर्य का प्रकाश आएगा तो दोनों लोग मजबूरी में तो रिएक्शन कर लेंगे, वरना रिएक्शन नहीं करते। तो भैया जब कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जितने भी लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनमें से कोई एक व्यक्ति होगा जो रिएक्शन की वेलोसिटी को निर्धारित करेगा। तो कैसे लिखेंगे भाई? हमने लिखा वह रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्टेंट मतलब जो लोग क्रिया कर रहे हैं, फर्स्ट पावर का मतलब केवल रिएक्टेंट का एक अणु जो है, फर्स्ट पावर का मतलब एक अणु जो है वो रिएक्शन के रेट को निर्धारित करेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। कैसे करेंगे हम लोग? मान लिया एक रिएक्शन हमने मान ली कि भैया कैपिटल ए मेरे पास रिएक्टेंट है। कैपिटल ए क्या है सर जी? रिएक्टेंट है। कैपिटल ए से क्या बना भाई? प्रोडक्ट बना। कैपिटल ए से क्या बना? प्रोडक्ट बन गया। अब जो कैपिटल ए है, ध्यान से समझना, जब मान लिया हमें चाय बनानी है तो सबसे पहले हम पानी लेके आएंगे, चीनी लेके आएंगे, चाय पत्ती लेके आएंगे। उसी तरीके से जब कैपिटल ए हम लेके आए रिएक्शन कराने के लिए तो उसकी मात्रा कितनी थी? स्मॉल ए मात्रा थी। टोटल इनिशियल अमाउंट कितना था? स्मॉल ए था। जब भैया लेके आए उस समय कोई प्रोडक्ट नहीं बना हुआ था, उस समय चाय बन थोड़ी गई थी, कोई प्रोडक्ट नहीं बना था, तो प्रोडक्ट कितना था भाई? जीरो था। ठीक, अब हमने भैया चाय बनानी शुरू करी यानी रिएक्शन करानी शुरू करी। जब रिएक्शन करानी शुरू करी तो कुछ टाइम के बाद, एट टाइम टी समय के बाद मान लिया एक्स मात्रा खर्च हो गई, एक्स मात्रा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। तो पहले मात्रा थी कितनी? स्मॉल ए। खर्च कितनी हो गई? एक्स। तो बचेगी कितनी भाई? ए माइनस एक्स बचेगी। ये किसकी मात्रा बची हुई है? जो रिएक्टेंट हम लेकर आए हैं क्रिया कराने के लिए कि भैया इसकी क्रिया कराएंगे और इससे कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये रिएक्टेंट की मात्रा है कितनी है भाई? ए माइनस एक्स है। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहती है कि रिएक्टेंट की मात्रा भैया के फर्स्ट पावर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो भैया रेट को कैसे लिखते हैं हम ये भी आपको बता चुके हैं। जो लोग प्रॉपर प्लेलिस्ट देख रहे हैं पूरी, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा। पहली वीडियो ही हमने रेट ऑफ रिएक्शन बनाई थी। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि कितनी उसकी मात्रा है उसे dx से लिखेंगे, कितने समय के साथ चेंज हो रही है उसे dt से लिखेंगे। तो समय के साथ मात्रा में होने वाला चेंज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भैया कितनी है? रेट ऑफ रिएक्शन है dx अपॉन dt। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? रिएक्टेंट की पावर के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। रिएक्टेंट की मात्रा कितनी बची है? a माइनस एक्स। तो भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए इसकी भैया पावर कितनी है? एक है। सेकंड ऑर्डर होती तो दो पावर चल रही होती, जीरो ऑर्डर होती तो जीरो पावर चल रही होती। फिलहाल फर्स्ट ऑर्डर है, तो भैया इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx अपॉन dt ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a माइनस एक्स के। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई। ठीक, जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट लगाते हैं। भैया कांस्टेंट क्या लगा दिया? k लगा दिया, k a माइनस एक्स आ गया भाई। ठीक है, अब सभी को पता है कि अगर इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है या कुछ भी करना है तो एक साइड वाले एक मतलब रिश्तेदारी दुकानदारी एक तरफ लगनी चाहिए भाई। ठीक है, तो देखो x है x वाले एक तरफ होने चाहिए, बाकी लोग एक तरफ होने चाहिए। तो भैया x को हम लोग एक साइड ले आए, तो देखो dx चल रहा था, ये dx आ गया। a माइनस एक्स को नीचे ले आए, ये
ये a माइनस एक्स आ गया, dt को उधर ले गए तो ये k dt हो गया। इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। समाकलन करने का तरीका क्या होता है भैया, जब समाकलन करेंगे तो यहां देखो मेरे भाई ये चल रहा है 1/x, सब लोग समझना भाई, 1/x का समाकलन होता है log x, बराबर बोलो मेरे भाई, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो यहां पे चल रहा है 1/a माइनस एक्स, तो इसका समाकलन हो जाएगा log a माइनस एक्स। समाकलन क्या हो जाएगा, log a माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन यहां पे x माइनस में चल रहा है तो गुणे में भैया माइनस और आ जाएगा। तो देखो कैसे समाकलन होगा, मैथ वालों को पता है, बायोलॉजी वालों को हम बता रहे हैं। 1/a माइनस एक्स का जब समाकलन करेंगे तो ये समाकलन जाएगा माइनस का log a माइनस एक्स भाई, ठीक है, बराबर k आएगा, dt का समाकलन t हो जाएगा, प्लस एक नियतांक लगाते हैं जिसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी समाकलन नियतांक कहते हैं। तो समाकलन नियतांक i लिख दिया। i का हमेशा मान निकालना पड़ेगा कि जब समय t का मान 0 रहा होगा तो x भी 0 होगा, क्योंकि शुरुआत में तो खाली मात्रा a थी ना, जब टाइम t निकल गया तब x मात्रा आई मेरे भाई, खर्चा हुई मात्रा आई। तो जब टाइम शुरू ही नहीं हुआ था तो सिर्फ हम चीजें लेके आए थे, a मात्रा थी, x नहीं थी। तो जब t 0 था तो x 0 था, यहां मान रख दिया। सर जी कैसे रखेंगे, लो यहां देखो, ये x 0 रख दिया, ये t 0 हो गया, तो क्या बचा भैया, माइनस का log a बचा, बराबर i बचा, यानी i का मान आ गया माइनस का log a। अब ये i का मान आ गया तो इस समीकरण में रख देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट चल रहा है। इसका मान उठा के समीकरण 1 में रख दिया। ले समीकरण 1 में जब रखा क्या हुआ, माइनस का log a माइनस एक्स बराबर kt माइनस का log a। मेरे भाई इस तरीके से आपने मान रख दिया, जरा देखते रहना। यहां मान रखा माइनस का log a माइनस एक्स, ये देखो ये मान आ गया माइनस का log a माइनस एक्स, kt था kt रख दिया। i क्या है, समाकलन नियतांक है, कितना मान इसका, माइनस का log a है तो इसका मान हमने रख दिया भाई, ठीक है। log वाले एक तरफ कर लेंगे, log a माइनस का है, इधर ले आए प्लस का हो गया, log a आ गया, माइनस का log a माइनस एक्स आ गया, बराबर में kt आ गया भैया, ठीक। अब बताओ यहां पे क्या करें, सबको पता होना चाहिए, बहुत तेज बाहर बारिश हो रही है इसलिए लाइट भी चली गई है। खैर जब भी कभी चल रहा होता है log m माइनस का log n, तो क्या होता है कि भैया ये दोनों मिलके फार्मूला बन जाता है log m अपान n, यानी दोनों log मिल जाते हैं और एक दूसरे के बटे में आ जाता है। तो यहां log चल रहा था log a माइनस का log a माइनस एक्स, तो दोनों log मिल गए और ऊपर कौन आ जाएगा, a बटे में आ जाएगा a माइनस एक्स, यानी दोनों फार्मूले मिले, log a अपान a माइनस एक्स आ गया, बराबर में क्या चल रहा है, kt चल रहा है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से kt का मान कितना आ गया, log a अपान a माइनस एक्स आ गया भाई, ठीक है। अब t को हमने नीचे भेज दिया तो k बराबर आएगा 1/t log a अपान a माइनस एक्स। लेकिन मेरे भाई ये जो बेस चल रहा है ये नॉर्मल log का बेस है, जिसे कहते हैं बेस e। अगर इस बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, ध्यान से सुनो, अगर log बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो उसकी गुणा करनी पड़ती है 2.303 से। तो यहां चल रहा था बेस e, इसे हमने 10 बेस में कन्वर्ट करा तो गुणा किससे कर दी, 2.303 से, यानी फाइनल प्रूवमेंट अपने पास क्या आ गया, k बराबर 2.303/t log a अपान a माइनस एक्स, और बेस कितना हो चुका है 10, क्योंकि हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है e से बेस 10 में भाई, ठीक है। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन भाई, इस तरीके से चीजें चलती हैं। दो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए हैं कि भैया जैसे हम लोग क्या करते हैं, चीनी की पानी से क्रिया कराते हैं। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता चुके हैं कि यहाँ पे पानी बहुत लार्ज एक्सेस में होता है, इस चक्कर में मेरे भाई केवल इसी पे डिपेंड करता है। पार्टिसिपेट दो लोग कर रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। क्यों है, क्योंकि केवल इस पे डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी वेलोसिटी रिएक्शन की। ऐसे ही मेरे भाई ये है CH3COO एस्टर है, इसकी जल से क्रिया कराएंगे, एसिटिक अम्ल और अल्कोहल बनेगा, इसमें भी पानी बहुत अधिक मात्रा में होगा, तो इसी के ऊपर सारा जो जितनी भी वेलोसिटी होगी वो निर्धारित करेगी, यानी ये कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जरा बताओ एक बार। ऐसी रिएक्शन जिसमें मेरे भाई लोग कितने भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं उससे मतलब नहीं है, वेलोसिटी को केवल एक आदमी निर्धारित करेगा, वेलोसिटी केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। उसके लिए हमने क्या करा भैया, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, dx/dt है। किस पे डिपेंड करेगी सर जी, फर्स्ट ऑर्डर पे। मात्रा मान लिया पहले कितनी ली, a, टाइम t के बाद खर्चा कितना हो गया x, तो बचेगा कितना a माइनस एक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, a माइनस एक्स पे। समानुपाती हम लोगों ने हटाया, नियतांक लगाया k a माइनस एक्स, एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लिए, बाकी भैया जितने हैं वो एक तरफ कर लिए। इसका क्या करोगे भाई, समाकलन करोगे। लो समाकलन कर दिया,
1/x का क्या होता है, log x होता है, लेकिन x के संग में माइनस चल रहा तो माइनस आ जाएगा, बराबर k आएगा, dt का t आएगा, प्लस में समाकलन नियतांक i आएगा। अगर समाकलन नियतांक i का मान चाहिए है तो जब भैया t का मान होएगा 0 तो भैया x भी क्या हो जाएगा 0, तो i का मान क्या आ जाएगा, माइनस का log a आ जाएगा। इस समीकरण में मान रखेंगे तो आएगा माइनस का log a माइनस x चल ही रहा है, kt चल ही रहा है, i का मान रख दिया माइनस का log a, भैया इसे इधर लेके आएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस का log a, माइनस में चल रहा log a माइनस x बराबर क्या आ जाएगा kt, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपान n होता है, जे लो t भी कहाँ उठा ला है, नीचे उठा ला है, बराबर k आ गया। ये नॉर्मल बेस चल रहा तो बेस e है, अगर इसे बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो गुणा किससे करनी पड़ेगी, 2.303 से, यानी फाइनल प्रूवमेंट क्या आएगा, k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। इस तरीके से मेरे भाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन प्रूव होता है। पेपर में ये 3 से 4 नंबर में आ सकता है। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। जो लोग भी पहली बार देख रहे हो, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस प्लेलिस्ट को पहले नंबर से देखो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल रखी, डे 1 से देखना स्टार्ट करो। बिल्कुल प्योर बेहतरीन कंटेंट लेके आ रहा है, कोई हवाबाज कंटेंट नहीं है। अगर आप डे 1 से देखते हो, इस बात की गारंटी है थर्ड सेमेस्टर में 75 में 75 का पेपर करके आओगे। सारे इंपॉर्टेंट बेकार चीजें, उल्टी सीधी एंड गवर्नमेंट फुल एनालिसिस के साथ में ये कोर्स लेके आया है जिसका नाम है संकल्प बैच। मिल के मेहनत करेंगे, मजा काट देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर जी यूट्यूब पे यार पीडीएफ नहीं मिल पाती है, वो है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे पहले से पड़ी हुई है। आप टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मिल जाएगी। उसके अलावा जो नई ये दोबारा वाली पीडीएफ है, ये भी अपलोड करवा देंगे। आप चाहते हो नहीं सर जी सब कुछ एक जगह पे चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का भी लिंक है। 351 रुपए आपके खर्च होंगे मेरे भाई। सारी पीडीएफ, सारे नोट, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। आराम से आप जाके वहां पे परचेज कर सकते हो। और पुराने पेपर एनालिसिस प्लस ये जो नए क्लास हम बना रहे हैं, ये भी आपको वहां पे अपलोडेड मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। भाई 11, साढ़े 11, 12 बजे तक क्लास पब्लिक कर रहे हैं सुबह। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।